जौना मुहे गाली दे दी उहे मुहे काटा गड़े एनिया शीशा होला। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4:45 बजे हैं और लगभग मैं 4:15 में ही जग गई थी और उस वक्त से मैं लग गई हूँ। आज दरिद्र खेदने का विधि होता है। दिवाली के 2 दिन बाद जिस दिन दूज होता है, भैया दूज जिस दिन मनाते हैं, उस दिन सुबह सुबह उठ के हम लोग पहले दलिद्र को घर से निकालते हैं और ऐसा बोलते हैं कि दलिद्र जाए ईश्वर आए, तो इसे दलिद्र खेदना बोला जाता है। तो यहाँ मैं दलिद्र खेद करके। हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी व्यूवर्स को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। सुबह सुबह उठ करके दलिद्र वगैरह खेदने का जो कार्यक्रम होता है वो कर लिया। उसके बाद से मैं स्नान वगैरह करके तैयार हूँ और आज शनिवार है तो थोड़ा मंदिर जाऊँगी, वहीं से फूल वगैरह लेके आऊँगी। उसके बाद से मैं भैया दूज का जो गोधन होता है ना, उसकी तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर से आने के बाद मैं लग गई हूँ पूजा की तैयारी में। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ थाल तैयार कर रही हूँ, जो जो सामग्री चाहिए होता है गोधन के लिए। तो इसमें रेंगनी का कांटा और ये जो प्रसाद होता है, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भाई लोग खाता है, वो अकुरी होता है, मतलब चना या केराव बोलते हैं जिसे, उसे एक बार में खाना होता है। तो गोधन का पूजा करने से पहले मैं घर का विधिवत पूजा कर ली और यहाँ मैंने तैयारी कर लिया है गोधन का। मैं घर में ही सारा विधि कर लूँगी और सिर्फ कूटने के लिए मैं भेज दूँगी जहाँ पे कुटाता है। तो अक्सर तो मीना लेके चली जाती थी, आज वो नहीं आ पा रही है तो मैं ही चली जाऊँगी और वहाँ जा कर के इसे सिर्फ कुटवा करके चली आऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग श्राप करते हैं, भाई को श्राप करते हैं कि भाई मर जाए, और जो भी प्रियजन है सबको श्रापते हैं। उसके बाद से श्रापने के बाद से फिर से अपने मुंह में ही वो रेंगनी का कांटा, जब श्राप करते हैं तो रेंगनी का कांटा होता है, उसे तोड़ते जाते हैं और श्राप देते जाते हैं और उसे गोईठा के ऊपर या गोबर के ऊपर रखते जाते हैं। तो और उसी कांटा से फिर अपने जिह्वा में गड़ाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि जिस मुंह से हमने अपने भाई को श्राप किया है उस मुंह में कांटा गड़ जाए। और फिर आयु जोड़ने का कार्यक्रम होता है, रुई से आयु जोड़ते हैं। उसके बाद से गोधन कूटा जाता है। तो मैं यहाँ घर पे ही ये सब कर रही हूँ। कांटा कर रही, क्या कर रही हो? गुड्डू का आयु जोड़ रही हूँ। बार बार पूछो। क्या कर रही हो? जॉली का आयु जोड़ रही हूँ। क्या कर रही हो? शिवांश का आयु जोड़ रही हूँ। क्या कर रही हो? ईशु गोलू का आयु जोड़ रही हूँ। क्या कर रही हो? सूर्यांश का आयु जोड़ रही हूँ। क्या कर रही हो? दिव्यांश का आयु जोड़ रही हूँ। सब परिवार का आयु जोड़ रही हूँ। पुट्टी क्षितिज का आयु जोड़ रही हूँ। सबकी आयु जोड़। रुई का माला जो बनाते हैं जिसे आयु जोड़ना बोलते हैं, इसे प्रसाद के रूप में फिर से भाई को पहनाते हैं या हाथ में पहना देते हैं या सर में पहना देते हैं। गोधन कुटने के बाद से वहाँ पे जल लेके और अपने बाल का एक लट, एक बाल पकड़ के और पीते हैं और कहते हैं कि जमदूत और दुश्मन का, भाई के दुश्मन का खून पी रहे हैं। भाई के दुश्मन के खून, तुम्हारे दुश्मन का खून। सारी विधि घर पे करने के बाद से मैं जा रही हूँ जहाँ कूटना है। हालांकि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, समय का मुझे पता नहीं था। मैं फिर भी वहाँ करके अपना जो विधि होता है वो कर ली हूँ और मैं अब वापस घर आ गई हूँ। और आज के दिन अपना जो सिंघोड़ा होता है उससे अपना मांग टीकते हैं और अगर वहाँ पे और भी महिलाएं कोई होती तो उसके सर में भी हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद से बजरी खिलाते हैं भाई को और कहा जाता है कि अगर दान नहीं देगा भाई तो दलिद्र होगा। चूँकि यहाँ पे न मेरा भाई है और न मेरे बेटे की बहन है, तो हम ही उसको दे रहे हैं बहन की तरफ से। और मुक्कू को तो खैर देना ही पड़ता है, उसे न दो तो वो ज़बरदस्ती छीन लेता है। गोधन का पूजा समाप्त हो चुका है। अभी हमें बना रही हूँ खाना। आज का स्पेशल खाना बनता है पिट्ठा, चना दाल को पिट्ठा।
दाल पूरी जैसा ही होता है लेकिन इसको बॉईल करके बनाते हैं। एक खीर चढ़ा दिया है, इधर बनाऊंगी आलू दम और बॉईल करके पीस लिया है, इसका बनाऊंगी पिठा। पिठा मैं बना रही हूँ, उत्तर प्रदेश में इसे गोझा भी बोलते हैं। और गोझा में दाल को बॉयल नहीं करते, कच्चा दाल को ही सोख करके उसे पीस लेते हैं। उसी में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, उसको भर करके फिर बॉयल करते हैं। और हमारे यहाँ पिठा जो बनता है इसमें दाल बॉयल करके और सिर्फ उसमें जीरा, भुना हुआ जीरा और नमक डालते हैं। और हालांकि ये भी बहुत अच्छा लगता है और इसे आप चाहें तो बाद में फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो आज का हमारा ये खाना हो चुका है तैयार। इसके साथ हमने बनाया है खीर, आलू दम और धनिया की चटनी। तो इसी के साथ अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी समाप्त। माँ बेटा खाने का एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।